सो गाइस, मूवी की स्टार्टिंग में हमें मिसेस कॉल्बन को दिखाया जाता है जिसके पास एक कॉल आता है और वो उसे कहता है कि वो एक पुलिस ऑफिसर है, जहां वो उससे ये पूछ रहा होता है कि क्या तुम घर में अकेली हो। तो मिसेस कॉल्बन उसे बताती है कि उनके हस्बैंड टाउन से बाहर गए हैं और हाँ, वो अपनी बेटी के साथ घर में अकेले ही अपने रूम में है। पुलिस ऑफिसर इंस्ट्रक्शन देने लग जाता है कि उनके घर में कोई स्ट्रेंजर घुस आया है, सो इसलिए अगर वो अपनी बेटी को बचाना चाहती है तो वो अपने रूम में ही रहे और लाइट्स को ऑफ कर दे। ये सब कुछ सुनकर मिसेस कॉल्बन बहुत ज्यादा डर जाती हैं और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए दरवाजा खोलने की कोशिश करती हैं, लेकिन वो पुलिस ऑफिसर उसे कहता है कि अगर तुम्हें अपनी बेटी को बचाना है तो चुपचाप अपने रूम में ही दरवाजा बंद करके रहना। फिर जब मिसेस कॉल्बन उस पुलिस ऑफिसर के कहने पे बाहर की आवाज सुनने की कोशिश करती है तो उसे ये सुनाई देता है कि कोई आदमी बच्चे को मारने के लिए मना कर रहा है, जहाँ पर उसे ऐसा लगने लग गया था कि वो उसकी बेटी ही है और वो डरकर उसे बचाने के लिए फोन वहीं पर छोड़कर बाहर की तरफ भागने लग जाती है। फिर गाइस हमें ये पता चलता है कि ये सब कुछ सिर्फ एक कॉल प्रैंक होती है जो कि ब्रेड, सैम, जेफ और रॉय नाम के कुछ लड़कों ने की हुई होती है, जिन्हें की वो लोग वीडियो रिकॉर्डिंग करके सोशल मीडिया पे डालते थे, जहाँ पर उनके ग्रुप का नाम फ्रैंक मंकी 69 नाम था, जहाँ वो ऐसे ही लोगों को वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पे डालते हैं जिससे कि उनका ग्रुप काफी ज्यादा वायरल हो सके और उन्हें बहुत सारे व्यूज और लाइक्स मिल सके। सीन यहाँ से शिफ्ट होता है और सैम को दिखाया जाता है जो कि वीकेंड में अपने घर पर अकेला होता है और वहीं इस दौरान वो अपनी गर्लफ्रेंड पीटन की सोशल मीडिया प्रोफाइल चेक कर रहा होता है, जहाँ वो उसे कुछ मैसेज करने की भी कोशिश करता है, लेकिन वो मैसेज को नहीं भेज पाता है क्योंकि सैम देखता है कि उसके पास इजी नाम की एक छोटी सी बच्चे की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई है, लेकिन वो उस फ्रेंड रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट नहीं करता है। जहाँ उसी दौरान उसका दोस्त ब्रेडी वहाँ पर पहुँच जाता है और वो उसे अचानक से डरा देता है, लेकिन सैम का मूड ठीक ना होने की वजह से वो उसे मना करने लग जाता है। फिर जिसके बाद ब्रेडी उसके और पीटन के रिलेशनशिप के बारे में उसे पूछता है, जहाँ वो ये कहता है कि इस समय उन दोनों का रिलेशनशिप काफी ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चल रहा है और पीटन उससे बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। फिर ये सब कुछ सुनकर ब्रेडी सैम को बियर पीने के लिए देता है और अपना मूड ठीक करने के लिए कहता है, लेकिन वो नहीं मानता है। फिर ब्रेडी उसे कुछ प्रैंक कॉल करने के लिए भी कहने लग जाता है, लेकिन सैम उसे इस चीज के लिए भी साफ मना करने लग जाता है क्योंकि इसी वजह से उसकी और पीटन की रिलेशनशिप खराब हुई थी। फिर उसके बाद ब्रेडी सैम को उसकी नेबर के साथ प्रैंक करने के लिए कहता है तो वहाँ पर भी वो मना करने लग जाता है, लेकिन वो उससे ये कहता है कि तुम्हारा पड़ोसी इसी लायक है और सैम से उसका नाम पूछता है और उसका नाम लैरी वो बताता है। फिर ब्रेडी पिज्जा शॉप में कॉल करता है जिसे पीटन पिकअप करने के लिए वहाँ पर आई हुई थी, जो कि वहाँ पर काम कर रही होती है। तो ब्रेडी उसे अपना नाम लैरी बताकर पिज्जा ऑर्डर करने लग जाता है। हालांकि इस दौरान सैम काफी ज्यादा डर रहा होता है कि पीटन ये सब कुछ जान जाएगी, लेकिन ब्रेडी उसे फिर समझाता है। फिर उसके बाद वो सब लोग बहुत से लोगों के पास कॉल करते हैं और उन्हें परेशान करने लग जाते हैं कि तभी उनके पास एक कॉल आता है जो कि उनसे प्रैंक कॉल के लिए काफी ज्यादा गुस्सा होता है और वो साथ में ये कहता है कि तुम्हें मेरे जैसे किसी इंसान की जरूरत है जो कि तुम्हें सबक सिखा सके। ब्रेडी को ये सब कुछ मजाक लग रहा होता है और वो फोन को काट देता है। फिर वो सैम की नेबर लैरी को कॉल करके ये बताता है कि इस समय कुछ लोग पिज्जा डिलीवरी वाले बनकर आते हैं, साथ ही वो लोगों के घर में चोरियां भी करते हैं। तो लैरी उससे ये कहता है कि अभी उसके घर में कोई पिज्जा वाला आया ही नहीं है, जबकि उसने कोई पिज्जा मंगाया ही नहीं है। सो फिर ब्रेडी उसे पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है, लेकिन वो ये बोल रहा होता है कि मुझे बहुत ही ज्यादा अच्छे से पता है कि ऐसे लोगों के साथ में क्या करना चाहिए और वो फोन को काट देता है। और फिर उसके बाद वो दोनों देखते हैं कि वहाँ पिज्जा डिलीवरी करने के लिए कोई और नहीं बल्कि उनका दोस्त जेफ ही आया हुआ होता है, जो कि पीटन के साथ ही पिज्जा डिलीवरी का काम कर रहा होता है। लेकिन लैरी एक बैट लेकर उस पर हमला करने की कोशिश करता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा डर जाता है और भागकर उन लोगों की तरफ आ जाता है क्योंकि वो समझ जाता है कि ये सब कुछ उन दोनों का ही काम है। और वहाँ पहुँचने के बाद वो दोनों पर बहुत ज्यादा गुस्सा होने लग जाता है, लेकिन वो दोनों वहाँ उसका पिज्जा भी खरीद लेते हैं। फिर जैसे ही सैम और ब्रेडी आपस में बात कर रहे होते हैं तो गाइस उसी समय उसी आदमी का कॉल आता है जो कि उन्हें ये बोल रहा होता है कि तुम लोगों की वजह से ये रात काफी ज्यादा एक्साइटेड होने वाली है, सो इसलिए तुम मेरे फोन को हैंग अप मत करना। लेकिन ब्रेडी उस फोन को काट देता है और वो दोनों टीवी देखने लग जाते हैं। वो बंदा कॉन्टिन्यूअस उन्हें कॉल कर ही रहा होता है, जिससे कि परेशान होकर ब्रेडी फिर से उस कॉल को उठाता है, जहाँ वो बंदा अपना नाम मिस्टर ली उन्हें बताता है और फिर वो ब्रेडी
ब्रेडी का नाम और उसके घर का एड्रेस भी उसी बताने लग जाता है, जिससे कि वो दोनों बहुत ज्यादा चौंक जाते हैं। दोस्तों यहाँ पर ये भी पता चलता है कि वो उनके पास प्रैंक वीडियोस की वजह से ही कॉल कर रहा है कि तभी उनका दरवाजा कोई नॉक करने लग जाता है, जहाँ वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं और हथियार लेकर उस दरवाजे को खोलते हैं। तो वहाँ पर कोई और नहीं बल्कि सैम की गर्लफ्रेंड पीटन होती है, जो कि वहाँ पर पिज्जा डिलीवरी करने के लिए आई होती है। ये सब कुछ सुनकर फिर उन दोनों को काफी ज्यादा हैरानियत होती है, क्योंकि उन्होंने तो कोई पिज्जा ऑर्डर ही नहीं किया था। और फिर उसके बाद पीटन उससे सेफ के बारे में पूछने लग जाती है, क्योंकि वो अभी तक वापस नहीं पहुंचा था, जहाँ वो उसे ये बताते हैं कि सेफ यहाँ पर नहीं है। कि तभी सैम पीटन से अपनी रिलेशनशिप के बारे में बात करने के लिए कहता है, लेकिन वो बात करने के बाद भी सैम से कन्विंस नहीं हो पा रही थी और वो वहाँ से चली जाती है, जिससे सैम को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। कि तभी फिर से उन्हें ली की कॉल आती है और उन्हें पीटन के बारे में वो बताने लग जाता है, जिससे सैम और ब्रेडी दोनों ही काफी ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं और फिर वो उसे ये सब बंद करने के लिए भी बोलते हैं और फोन रखने के लिए कहते हैं। लेकिन ली उन्हें बहुत ज्यादा धमकी देता है, कि साथ ही वो उन्हें ये भी कहता है कि उन लोगों ने फोन काटा तो उनके साथ बहुत बुरा होगा। लेकिन ब्रेडी उसकी बात सुनी बिना ही फोन को काट देता है। और गाइस फिर हम देख पाते हैं कि ली सैम के फोन में वीडियो भेजता है, जिसमें वो दोनों दिखाई दे रहे होते हैं। वहाँ उसने ब्रेडी के मॉम और डैड को भी किडनैप करके रखा हुआ था, जिससे कि ब्रेडी बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। जहाँ इस दौरान वो फोन बंद करने से मना करने लग जाता है, लेकिन इस बार सैम उस फोन को काट देता है, जिससे कि ब्रेडी उस पर गुस्सा होने लग जाता है और सैम उसे समझाता है और साथ ही वो पुलिस को कॉल करने के लिए कहता है। लेकिन जब वो लोग पुलिस को कॉल करने की कोशिश करते हैं तो उन्हें ये पता चलता है कि ली ने फोन को भी हैक कर लिया है। सो वो जब भी पुलिस को कॉल कर रहे होते हैं तो ली ही फोन पिकअप करता है, जिससे कि वो दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं, क्योंकि गाइस उनके पास अब कोई ऑप्शन बचा ही नहीं था। उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए। जहाँ उसके बाद ब्रेडी मदद के लिए बाहर जाने की कोशिश करता है कि तभी सैम के फोन पर फिर से एक मैसेज आता है, जिसमें ली ने उन दोनों को धमकी दी हुई थी कि अगर किसी ने भी बाहर जाने की कोशिश की तो ब्रेडी के पेरेंट्स को वो मार डालेगा। जैसे ही वो दोनों टीवी में देखते हैं, उसने जेफ को भी बांध कर रखा हुआ था और दोनों के देखते देखते ही पॉलीथीन से उसका गला दबाकर वो बहुत बुरी तरह से उसे मार देता है, जिससे कि वो समझ जाते हैं कि वो बहुत ही बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। और फिर सैम ध्यान से टीवी को देखने लग जाता है तो उसे ये कंफर्म हो जाता है कि ली उसके घर पर ही है, जिससे कि वो ऊपर के कमरे में चेक करने के लिए जाता है। वहीं दूसरी तरफ सैम के जाने के बाद ली ब्रेडी से कहता है कि तुम्हें अपने पेरेंट्स की जान बचाने के लिए मुझे बदले में कुछ न कुछ देना पड़ेगा। यहाँ पर वो उसके पेरेंट्स के बदले किसी की जान लेने के लिए कहता है। सो फिर हम सैम को देखते हैं, जिसे जेफ तो मिल जाता है जहाँ ली ने उसे बांध कर रखा हुआ था और वो रस्सी से गला कसने की वजह से वहीं पर बहुत बुरी तरह से मारा जाता है, जिससे कि सैम को बहुत ज्यादा दुख होता है और वो वहीं पर रोने लग जाता है। कि तभी फिर उसके पास मिस्टर ली का कॉल आता है, जिसे ब्रेडी पिकअप करता है और वो बात करने के बाद वो सैम को वहाँ से चलने के लिए कहता है, जिससे कि वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और साथ ही वो पूछता है कि ली ने फोन पर उससे क्या कहा है। लेकिन ब्रेडी वहाँ पर उसे कुछ भी नहीं बता रहा था, तो वहाँ से चलने के लिए वो उसे कन्विंस करने की भी कोशिश कर रहा था, जहाँ वो कहता है कि अगर हम यहाँ पर रुके तो हम सब भी मारे जाएंगे। हालांकि सैम इस दौरान कन्विंस हो जाता है और जब वो दोनों वहाँ से निकलने ही लगते हैं कि तभी उन्हें टीवी में सैम की गर्लफ्रेंड पीटन दिखाई देती है, जिसे देखकर सैम बहुत ज्यादा डर जाता है और वो बाहर चेक करता है तो वहाँ पर उसे कोई भी दिखाई नहीं देता। और फिर वो टीवी में देखते हैं कि पीटन को भी ली ने किडनैप कर लिया है, जिससे कि सैम को ये लग रहा होता है कि ये बात ब्रेडी को पता थी। सो इसलिए दोनों में लड़ाई हो जाती है और ब्रेडी के सर में चोट लग जाती है गलती से, जिससे कि वो बेहोश हो जाता है और उसके बाद सैम उसे वहीं पर बांध देता है। फिर सैम टीवी में देखता है कि पीटन को किडनैप किया गया है और ली उसकी जान के बदले में सैम से ब्रेडी को मारने के लिए बोल रहा होता है और साथ ही साथ वो ये भी बताता है कि उसने ये डील ब्रेडी के साथ में भी करने की कोशिश की थी, जिससे कि गाइस हमें ये पता चलता है कि ली ने ब्रेडी से किसी और को नहीं बल्कि सैम को मारने के लिए ही बोला हुआ था। लेकिन उसने अपने पेरेंट्स को ना बचाकर सैम को बचाने की कोशिश की थी। लेकिन अब सब कुछ सैम की चॉइस पर ही डिपेंड करता है। वहाँ टीवी पर अचानक से सैम को इजी नाम की लड़की दिखाई पड़ने लग जाती है और दोस्तों ये वही लड़की थी जिसकी फ्रेंड रिक्वेस्ट उसके पास में आई हुई थी। और जब वो उसकी प्रोफाइल चेक करता है तो वहाँ पर सैम को उसकी और उसके दोस्तों की फोटोज भी मिलती हैं और साथ ही साथ वहाँ उसे एक वीडियो भी मिलता है जहाँ पर ब्रेडी उस वीडियो को चलाने से मना कर रहा होता है। लेकिन जब सैम उस वीडियो को प्ले करता है तो उसे सब कुछ पता चल जाता है कि ब्रेडी और सैम की गर्लफ्रेंड यानी पीटन का अफेयर चल रहा था, जिससे कि उसे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो ब्रेडी को मारने लगता है। और फिर उसके बाद वो
वो वापस से टीवी की तरफ देखता है तो वहाँ पर उसे पीटन से बात करने के लिए वो कहता है, लेकिन ली उसे मना कर देता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि तुम्हें इसके लिए अपना काम पूरा करना होगा। जहाँ उसकी ये बात सुनकर ब्रैडी को बहुत ज्यादा डर लग रहा होता है। सैम को वो समझाने की कोशिश करता है कि वो बंदा उन दोनों को आपस में लड़वाना चाहता है, लेकिन सैम उसे चुप रहने के लिए बोल रहा होता है। और फिर जब वो वीडियो को ध्यान से देखते हैं तो उसे पता चलता है कि ये वीडियो उसके घर में ही बनाया गया है, जिसके बाद ये कंफर्म हो जाता है दोस्तों कि ये लाइव नहीं है बल्कि पहले की ही रिकॉर्डिंग की हुई है। और उसके बाद सैम ब्रैडी को खोल देता है और ली से लाइव वीडियो दिखाने के लिए कहता है। तो वो दोनों टीवी स्क्रीन पर देखते हैं कि उसने ब्रैडी के पेरेंट्स को बहुत ही बुरी तरह से तड़पा कर मार दिया है ऑलरेडी। और ये सब कुछ सैम के घर पर ही हुआ था। और यहाँ पर उन्हें एक और बात पता चलती है दोस्तों कि उसने अपना नाम भी असली नहीं बताया है। फिर उसके बाद ब्रैडी सैम को वहाँ से चलने के लिए कहकर खुद वहीं पे रुक जाता है और उसे कवर देने के लिए कहता है, लेकिन सैम इसके लिए तैयार नहीं होता और वो उसे अपनी साथ चलने के लिए कहता है। तो ब्रैडी उसके साथ में ही दरवाजे तक जाता है, लेकिन वो उसे धक्का देकर दरवाजा वहीं से बंद कर लेता है। और उसी समय सैम को वहाँ पर एक वैन खड़ी हुई दिखाई देती है, तो वो उसकी तरफ बढ़ता है और उसे चेक करने लग जाता है। तो उसे ये पता चलता है कि वो किसी और की नहीं बल्कि मिस्टर ली की ही गाड़ी है, जहाँ पर उसे उसकी गर्लफ्रेंड पीटन जिंदा भी मिल जाती है। तो वो उसे बाहर निकाल लेता है। वहीं दूसरी तरफ हम ब्रैडी को देखते हैं गाइस, जिसे जेफ की लाश दिखाई पड़ती है। जहाँ वो कुछ समझ ही पाता उससे पहले ही उस पर अटैक हो जाता है। और उसकी चीख सुनकर सैम पीटन को पुलिस को बुलाने के लिए कहकर वहाँ से घर के अंदर की तरफ भागता है। और वहाँ पर पहुंचकर वो ब्रैडी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे वहाँ पर नहीं मिलता। और जब वो बाहर आता है, जहाँ पीटन ये देखती है कि सैम के पीछे कोई बंदा खड़ा हुआ था जिसने मास्क पहन रखा था, जहाँ उसे ये लग रहा था कि वो मिस्टर ली ही है जो कि सैम के पीछे से अटैक करने वाला है, जिससे कि वो उसे आगाह करती है और दोनों में लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं और सैम उसे चाकू से मार देता है। लेकिन जब सैम की नजर उसके हाथों पे पड़ती है तो उसे ये पता चलता है कि वो मिस्टर ली नहीं बल्कि ब्रैडी ही है, जिसे कि उसने धोखे से मुंह बंद करके वहाँ पर भेजा था और वो सैम के हाथों मारा गया, जिससे कि सैम को बहुत ज्यादा बुरा लगता है। कि तभी वहाँ पर मिस्टर ली भी आ जाता है। तो सैम उससे इन सब चीजों का कारण पूछता है, जिसके बाद गाइस हमें ये पता चलता है कि वो आखिर ऐसा क्यों कर रहा है और वो कौन है। एंड गाइस यहाँ पर फाइनली मूवी का प्लॉट रिवील होता है और हमें ये पता चलता है कि मिसेस कॉल्बेन कोई और नहीं बल्कि मिस्टर ली की ही वाइफ थी। और जब उन लोगों ने उसके साथ में प्रैंक किया था यानी कि मूवी की स्टार्टिंग में, तो वो फोन वहीं पर छोड़कर चली तो गई थी, जिसकी वजह से उसे इस बात का पता नहीं लग गया था कि ये एक प्रैंक है, जहां उसने गलती से ही अपनी बेटी को गोली मार दी थी। लेकिन जब मिसेस कॉल्बेन को ये पता चला कि उसने गलती से अपनी बेटी को ही गोली मार दी है, तो उसे बहुत ज्यादा दुख हुआ था, जिससे कि उसने खुदकुशी कर ली थी, खुद को ही गोली मार ली थी। यानी कि दोस्तों जब मिसेस ली को इस प्रैंक वाले गैम ने ये बताया था कि वो एक प्रैंक है, तो उन्होंने अपना फोन वहीं पे छोड़ दिया था और वो अपनी बेटी को बचाने के लिए गई थी, जिससे कि उन्हें पता नहीं चल पाया था कि ये सब लोग उनके साथ में प्रैंक कर रहे हैं। इस मजाक के चक्कर में उनकी बेटी की जान चली गई और इस तरह से मिस्टर ली ने अपनी वाइफ और अपनी छोटी सी बेटी को खो दिया और उनका पूरा परिवार खत्म हो गया। सब कुछ जाने के बाद सैम उसे समझाने की कोशिश करता है और साथ ही वो ये भी कहता है कि हम किसी को चोट नहीं पहुंचाना चाहते थे। तो मिस्टर ली उसे कहता है, लेकिन तुमने ऐसा किया, तुम लोगों ने मेरी फैमिली को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। और उसके बाद वो पीटन को भी गोली मार देता है गुस्से में आकर। और फिर जब सैम की आंखें खुलती हैं तो उसके हाथ में एक चाकू और दूसरे हाथ में गन होती है, जहाँ से ये पता चलता है कि मिस्टर ली ने पीटन को भी गोली मार दी है। और वो पूरी तरह से निराश हो जाता है कि तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है जो सैम को अरेस्ट कर लेती है, क्योंकि वीडियो देखने के बाद उन्हें ऐसा लगता है कि सैम ने ब्रैडी और पीटन के बीच अफेयर होने की वजह से उन दोनों को गोली मार दी है। एंड गाइस यहीं पे इस मूवी का द एंड हो जाता है और मिस्टर ली का बदला भी पूरा हो जाता है। तो अब आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये मूवी और मेरा एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं और ऐसे ही मिस्टीरियस हॉरर इंटरेस्टिंग मूवीज का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो फटाक से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मुलाकात होगी आपसे एक ऐसी ही इंटरेस्टिंग और मजेदार मूवी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।